बार फिर से मैं आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपसे मिलने का मौका दिया और एक बार से फिर से उसके वचन से सीखने का मौका दिया और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझे आशा है कि परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे रहा है। हालेलुया। चलिए, आज हम पिछले समय में हम लोगों ने देखा था कि हमें किस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ता आते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। और हमने 4 प्रकार की विशेषताएं देखी थी कि वो लोग कैसे होते हैं। भेड़ के भेष में आते हैं, भेड़िए होते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के स्वर्गदूत का या फरिश्ते का रूप धारण करते हैं और वो अन्य प्रचार सुनाते हैं यीशु मसीह के अलावा। और हमने देखा था वे धन के लोभी होते हैं। अब हम देखेंगे आज के जो हमारा जो विषय है वो सेम ही है, झूठे भविष्यवक्ताओं सावधान। परंतु आज हम देखेंगे कि वो किस प्रकार के मेथड अपनाते हैं, किस प्रकार के तरीके वो अपनाते हैं लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, और जिनसे हमें सावधान रहने की अति ही आवश्यकता है। चलिए, सबसे पहले जो पहला मेथड जो वो अपनाते हैं वो मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। दे टीच द कमांडमेंट्स ऑफ मैन। वो क्या अर्थात, क्योंकि यदि हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार का 15वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, खाली नाम से उसकी परमेश्वर की उपासना करते हैं, व्यर्थ करते हैं परमेश्वर की उपासना। और क्या करते हैं, परंतु उनका जो काम है वो नियम किसके बताते हैं, मनुष्य के बताते हैं। मनुष्य की शिक्षा को सिखाते हैं। वो जो मनुष्य ने शिक्षाएं पैदा की है, मनुष्य ने अपनी मनगढ़ंत कहानियों को या अपने धर्मोपदेश को बनाया है, वो उनके धर्म के वचनों को क्या करते हैं, जा करके अन्य बिलीवर्सों के घरों में, अन्य विश्वासियों के घरों में जा करके वो सिखाते हैं। और वो इस प्रकार का मेथड अपनाते हैं ताकि क्या हो जाए, लोग हमारे चुंगल में फंस जाए। वो परमेश्वर की बातें नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे ना, व्यर्थ ही बातें करेंगे और मनुष्य की बातों को परमेश्वर की बातें कह करके वो सिखाते हैं, जबकि परमेश्वर की ओर से सब बातें नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है वो इस प्रकार का मेथड भी अपनाते हैं। दूसरे जो मेथड वो अपनाते हैं, जो तरीका वो अपनाते हैं, वे महान चिन्ह और चमत्कार भी दिखाते हैं। महान चिन्ह और चमत्कार भी दिखाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो महान चिन्ह दिखाए, वो चमत्कार भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान भी क्या है, चमत्कार दिखाता है। शैतान भी बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है, क्योंकि शैतान क्या है, वो भी दूसरी सुप्रीम पावर है। और वो क्या करता है, लोगों को भरमाता है और चिन्ह और चमत्कार वो भी कर सकता है। क्योंकि यदि हम देखें मरकुस सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। क्या करते हैं कि वो यीशु मसीह के नाम से आएंगे और क्या कहते हैं, मनुष्य के दिए हुए नियम, मनुष्य के दिए हुए उपदेश उनको क्या करेंगे, सिखाएंगे। और यहाँ तक कि वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, एक बड़े आश्चर्य कर्म भी दिखाएंगे। कि किसके नाम से दिखाएंगे, वो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो किसके सेवक हैं, शैतान के सेवक, वो मनुष्य के सेवक हैं। और वो यीशु मसीह के नाम से करते हैं। क्योंकि पिछले दिन में पिछली वीडियो हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के फरिश्ते का रूप धारण करते हैं, स्वर्गदूत का रूप धारण करते हैं। और प्लस क्या करते हैं, वो भरमाते हैं। क्योंकि और उसमें कहते हैं वो अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं, अचंभे काम करते हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। और चिन्ह और चमत्कार करके जो सामने जो व्यक्ति है उसके विश्वास को मजबूत कर देते हैं, या वो उन पर विश्वास करने लगता है, उसके विश्वास को जीत लेते हैं एक तरीके से। और क्या करते हैं, फिर वो ये मेथड वो अपना शुरू कर देते हैं, आश्चर्य कम करते हैं। लेकिन किसके नाम से करते हैं, वो
वो शायद हो सकता है यीशु मसीह का नाम लें, लेकिन जो उनकी जो पीछे जो शक्ति है वो किसका प्रयोग करती है? शैतान। जो संसारिक जो शक्ति है वो है शैतान की शक्ति है। उन सब चीजों को इस्तेमाल करके, सिद्धि करके, तंत्र विद्या सीख करके, इन सब चीजों को क्या कर अपना करके वो क्या करते हैं? यीशु के नाम का चोला पहनकर यीशु के नाम से जाते हैं, लोगों को भरमाते हैं और क्या करते हैं? उनको बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें सावधान करने की मांग कर रहा है। और तीसरा जो मेथड जो अपनाते, जो तरीका वो अपनाते हैं, वो सीधे साधे लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे लोगों को बहका देते हैं। क्योंकि यदि हम देखें रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं परंतु पेट की सेवा करते हैं, परंतु पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों को भरमा देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों, ओ बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें, ओ सिस्टर क्या कहते, परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है ना, इस प्रकार की बातें करेंगे। ओ ब्रदर, परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े कार्य अपने जीवन में करने जा रहा है। चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हैं। क्यों? ताकि जो हम जो सीधे साधे लोग हैं वो क्या हो जाए? उनके पीछे उनकी बातों में आ जाए, वो फंस जाए। क्योंकि यदि हम देखें प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है, वे तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और वे उन्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें बताएंगे, उन्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें बताएंगे। परमेश्वर के जो सच्चे जो लोग हैं, परमेश्वर के जो बेटा और बेटी हैं, परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उनको क्या कहते हैं? वो टेढ़ी मेढ़ी बातें बताते हैं, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी बातें बताते हैं। परमेश्वर की जो सही बातें हैं वो नहीं बता पाते हैं। और कई बार जो मनुष्य होने के नाते हम लोग क्या करते हैं? उनकी बातों में फंस जाते हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर वचन हमसे साफ कहता है कि मनुष्य क्या करते हैं? अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए क्या धर्मोपदेशक बटोरते हैं, बटोरते हैं। और वो ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो उनकी आत्मा को संतुष्ट कर सके, या जो उनकी अभिलाषा के अनुसार उनको शिक्षा दे सके। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा अनजान रहते हैं कि ये जो बातें होती हैं वो क्या परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होती हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है, वो एक आईना है। वो हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमें बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो हमें क्या करता है? इन सब टेढ़े मेढ़ी बातें करने वाले लोगों से हमारी रक्षा करता है। वो हमें बता देता है और वो हमें इतनी सामर्थ देता है। वो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है, और पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता है तो वो हमें सही अगुवाई करता है। कई दफा आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति है जो आपके घर आया और बोला, या आपके चर्च में आया, कहता है कि परमेश्वर या ब्रदर मुझे परमेश्वर ने की आत्मा ने अगुवाई किया, मैं आपके चर्च में बोलना चाहता हूँ। या आपके घर में आएंगे और कहेंगे कि सिस्टर मुझे परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं आपके घर जाऊँ, आपको ये सुनाऊँ। क्यों? और फिर क्या है? जबकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है, उन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्या जो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को अगुवाई करता है किसी के घर जाने के लिए, किसी चर्च में जाने के लिए, तो क्या वो सामने वाले व्यक्ति को जो उसकी बातें सुन रहा है, जो घर वाला व्यक्ति है, क्या परमेश्वर की आत्मा उसको अगुवाई नहीं करेगा? परमेश्वर की आत्मा हमेशा दोनों लोगों की अगुवाई करता है। क्योंकि हम देख सकते हैं ये पतरस के जीवन के द्वारा ना, जब कहते पतरस कुरनेलियुस के घर में था तो क्या हुआ था? उस परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को भी बताया, उधर कुरनेलियुस को भी बताया, दोनों को बताया। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा दोनों को अगुवाई करता है। इसलिए हमें क्या करना है? झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे टीचरों से, झूठे जो मसीह कहलाने वाले लोगों से हमें क्या सतर्क रहने की आवश्यकता है। और चौथी बात हम देखेंगे कि वो कौन सा चौथा जो मेथड वो अपनाते हैं वो व्यर्थ की बातें बोलते हैं। क्या करते हैं? व्यर्थ की बातें, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनको शायद वो स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि यदि हम देखें दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है कि ये लोग व्यर्थ ही घमंड की बातें करके और लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते हैं, और विशेषकर उनको जो अभी अभी उसमें से निकले हैं। और 19 के पद में लिखा हुआ है, और 19 में लिखा हुआ है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। आप ही सड़ाहट के दास हैं। वो क्या करते? दूसरे को, सामने वाले व्यक्ति को, जो विश्वासी है, जिसके घर भी जाते हैं,
उनको क्या करते हैं, उनको तो कहते हैं कि हम तुम क्या कर देंगे, हम तुम पापों से छुड़ा लेंगे, बीमार से छुटकारा मिल जाएगा, या ये अन्य दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा, या अन्य वो क्या करेंगे, ये सब चीजों की प्रतिज्ञा करेंगे उनसे। और जब कभी देखा जाए कि वे स्वयं ही उस सड़ाहट में फंसे हुए हैं, वो उसके दास बने हुए हैं। कई दफा मेरे कई बार मैंने देखा है कि एक बार हमारे यहाँ पे एक पास्टर आए थे। उन्होंने वो खुद बता दिया कि मैं पास्टर हूँ, मैं खुद चर्च लगाता हूँ, लेकिन उनके खुद के घर में दुष्ट आत्माओं का वास कर रही थी। उनके खुद के बेटे के ऊपर दुष्ट आत्माएं थी, और उनको खुद उनको खुद कई बार वो अटैक कर सकती थी उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, कई दफा हम लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं पर जब भी अटैक करती है जब हम परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाते हैं या परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते हैं। हम खुद तो दूसरों को जो छुटकारे का कारण बनने की कोशिश करते हैं, या दूसरे से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुम्हें छुटकारा दिला देंगे, लेकिन हम खुद उस पाप के दास बने रहते हैं। इसलिए हमें जो परमेश्वर का वचन है वो साफ बताता है कि तुम लोग क्या करना है, ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि तुम ऐसे लोगों से सावधान नहीं रहोगे तो उनके चुंगल में आप फंसते हुए चले जाओगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप उनके चुंगल से कभी भी नहीं निकल पाओगे। फिर क्या होगा? फिर ना तो हम परमेश्वर के ठहरेंगे और ना ही हम किसी और धार्मिक उसमें जा पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर वचन साफ कहता है कि तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दो। ना तो तुम क्या हो गुण, ना तो तुम गर्म हो, ना तुम ठंडे हो, परंतु तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें उगलने पर हूं। क्या वह हमारा ऐसा ही जीवन हो जाता है कि हम क्या करते हैं, ना तो हम परमेश्वर में ही पूर्ण रूप से विश्वास कर पाते हैं और ना ही हम पूर्ण रूप से सांसारिक बातों में विश्वास कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम शैतान की बातों पर भी ध्यान देते हैं और हम परमेश्वर से भी भला काम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमारे लिए भलाई के काम करता रहे, परमेश्वर हमें चंगाइया देता रहे, छुटकारा देता रहे, आशीष देता रहे, वो हमारे साथ साथ रहे, हमारे सारे भले काम हमें करता रहे, हमें घर में आशीष रहे, हम लोग भले चंगे रहे, परमेश्वर सब तरफ से हमें सब कुछ मिलता रहे। लेकिन हम उन संसारिक कार्यों को क्या है, लगातार करते रहते हैं। और जब इस प्रकार जब हम कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी भी मनुष्य सक्सेस नहीं होता है, कभी भी सफल नहीं होता है। फिर अंत में क्या होता है, वो डूब ही जाता है। कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति यदि दो नावों में पैर रख के चलता है तो वो क्या होता है, बीच में डूबने लगता है, डूब जाता है। इसीलिए हमारे पास परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ हमारे पास है। और जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तब वो हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से इन झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की आवश्यकता है, किस प्रकार हम इन झूठे शिक्षकों से बच सकते हैं और किस प्रकार से हम इन झूठे शिक्षकों की शिक्षा से दूर रह सकते हैं। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें उनके चुंगल में फंसने से बचा सकता है। वरना तो हमने देखा है कि वो लोग भी कैसे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे पास चले आते हैं। उनको हम केवल नहीं पहचान पाएंगे यदि हम वचन ना पढ़ें, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना ना करें, तो हम बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान क्यों ये सब इस्तेमाल करता है, उन लोगों को क्यों ऐसे झूठे शिक्षा को खड़ा करता है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, उसके मिशन को क्या कर सके, तोड़ सके, रोक सके, परमेश्वर के कार्य को बढ़ने से रोक सके, परमेश्वर के जो लोग हैं उनको छुटकारा मिलने से रोक सके। परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है, और जब हम उसे पढ़ेंगे, उसके साथ रहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमें क्या देगा, सामर्थ्य देगा और ऐसे लोगों से हमें बचने के तरीके सिखाएगा। और हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं और हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो एटीट्यूड है उनके प्रति कैसा होना चाहिए, अर्थात झूठे शिक्षकों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से हम उनसे बच सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद हो कि तूने हमें ये समय दिया है ताकि हम एक बार फिर से तेरी महिमा कर सकते हैं पिता, और तेरे वचन को सीख सकते हैं पिता। परमेश्वर तेरे धन्यवाद हो कि तूने हमें सिखाया
कि किस प्रकार से लोग पिता परमेश्वर जो झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, झूठे शिक्षक खड़े हो गए हैं, और वो किस प्रकार की बातें, किस प्रकार तरीके वो अपनाते हैं लोगों को भरमाने के लिए। पिता आप हमें इस प्रकार के लोगों से अब बचा के रखें प्रभु जी, और हम लोग सुरक्षित रहें प्रभु, और तेरे सच्चे लोगों को, सच्चे दासों को, दासियों को पहचान सके पिता परमेश्वर, और तेरी शिक्षाओं को प्रभु जी सीखने वाले बने, और तेरे वचन से सीख सकें, और तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रभु परिपूर्ण होकर प्रभु जी हम लोगों को जान सके, पहचान सकें, और पिता परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा करने वाले बने। हमारे सुनने वाले बहन भाइयों को आशीष दे, यदि कोई बीमार है आप उसे छुएं और चंगाई दे। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।